श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि मनुष्य बचने का बहुत उपाय करता है लेकिन बच नहीं पाता। मनुष्य गिरने से बचने का बहुत उपाय करता है लेकिन गिर जाता है। अपने नेत्रों को बचाने का बहुत प्रयास करता है पर एक दिन नेत्रहीन हो जाता है। शरीर को खूब घी, दूध, बादाम, छुहारे, काजू, किशमिश खा खा करके खूब पुष्ट करना चाहता है कि मेरा शरीर कभी ना छूटे। लेकिन देखते 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 अवधि बदलती चलती है, शरीर की कीर्ति घटती चलती है। देखते देखते नेत्र कुमला जाते हैं, देखते देखते चेहरों पर सिमटा पड़ जाते हैं और देखते देखते चमकने सुंदर दांत और उखड़ जाते हैं। कितना सुंदर शरीर, और एक दिन झुर्रियां आ जाती है। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वान हो, इस काया, नासमान काया पर और आप बहुत ज्यादा विशेष करके आप मोहित हो रहे हो, और जब तक इस पर मोहित होते रहोगे, धोखे में फंसे रहोगे, तब तक आपके अंदर की जो कालमा है वो कभी मिटेगी नहीं। कालमा कभी नहीं मिट सकती। तो बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का कहना है कि आप कितने भी आकाश में उड़ लो, एक दिन जमीन पर आना पड़ेगा। आप कितने भी दौड़ लो, एक दिन थक करके बैठना ही पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा। आप कितने भी जगते रहो लेकिन आपको नींद लेनी ही पड़ेगी। और कितने भी सोते रहो, आपको जगना ही पड़ेगा। तो नींद के समय पर नींद लेनी पड़ेगी, जगने के समय पर आपको जगना भी पड़ेगा। और ऐसी बात नहीं कि रोना नहीं पड़े, रोने के समय पर रोना भी पड़ेगा, हंसने के समय पर हंसना भी पड़ेगा, लेने के समय पर लेना भी पड़ेगा, देने के समय पर देना भी पड़ेगा, और जाने के समय पर जाना भी पड़ेगा, आने के समय पर आना भी पड़ेगा। इसमें कोई दुराह नहीं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि आप भूल में हो, आप कितने भी किसी को खोजते रहो, कोई वस्तु मिल भी जाए तो छूट जाएगी। और इसको आप खोज रहे हो ईश्वर परमात्मा मान के, वो तो एक मन से उठे हुआ एक भाव है, एक भावना है, और उसके पीछे लग करके आप दौड़ते जा रहे हैं। और जब तक उस भावना को नहीं छोड़ोगे तब तक आपकी मंजिल पूरी नहीं होगी। आप ईश्वर को खोज रहे हो, खोजना बंद कर दो, समझो आपकी मंजिल पूरी हो गई। आप देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसे हुए हो, उस फसावट को छोड़ो, आपकी मंजिल पूरी हो गई। आप विषय वासनाओं में फंसे हुए हो, उसको जड़ मूल से अंदर से त्याग दो, आपकी मंजिल पूरी हो गई। आप 4 वेद 6 7 18 पुराणों को पढ़ करके इस परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हो, आप उस शंका को मिटा दो, समझ लो आपकी मंजिल पूरी हो गई। आप अंडा मांस मछलियां खा करके अपने शरीर को पुष्ट करना चाहते हो, ये अंडा मांस मछलियां खाना, गलत कर्म करना छोड़ दो, आपकी मंजिल पूरी हो गई। जब सारे व्यसन आपके अंदर से निकल जाएंगे, समझ लो कि आपकी मंजिल पूरी हो गई। लेकिन आप खोज में जा रही है, खोज कर रहे हैं, और ऐसी खोज कर रहे हैं जो है ही नहीं दुनिया में, जिसका कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई कल नहीं, कोई आकार नहीं, कोई प्रकार नहीं, उसका कोई शब्द नहीं, रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, कुछ भी है ही नहीं। हाथ नहीं, पैर नहीं, मुख नहीं, लिंग नहीं, गुदा नहीं, उसका कोई नहीं, आंख नहीं, कुछ है ही नहीं। अब उसकी खोज में आप लगे हुए हो तो आपका समय बर्बाद नहीं जाएगा तो क्या होगा, है ना। कोई माखन मिश्री खा करके, कोई माखन मिश्री खा करके तन में अति बल बढ़ाता है, कोई बादल सारे खा करके पहलवानी करने जाता है, कोई दूध पीता है भर पेट, कोई फलाहारी बाबा बनता है। सब भटकत रोलते हैं जगत में, नहीं चैन किसी को मिलता है। सब इस जगत में भटकते हुए डोर रहे हैं, चैन किसी को मिलता नहीं, कल किसी को मिलती नहीं, आराम किसी को मिलता नहीं, लेकिन खोज रहे हैं, दौड़ रहे हैं। बचपन से ही आशा लगाते हैं माता पिता, हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा
अब हमारी सेवा करेगा, अब हमारी सेवा करेगा। फिर और बड़ा होता है तब वो आशा देगा, अब तो करेगा ही करेगा। फिर पढ़े लिखी जाता है कि अब तो नौकरी करेगा, पैसा देगा ही देगा। और फिर नौकरी लग जाती है कि हाँ हमारे अभी तो महीना पूरा नहीं हुआ, देगा। और फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर अपना घर पाने लगता है, वो नहीं देता है। फिर एकदम उनको निराशा में बदल है, वो आशा और निराशा में बदल जाती है। तो सदगुरुदेव जी श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि भैया इस आशा को छोड़ दो। जब तक इस आशा में आप लगे रहोगे तब तक आपके अंदर विकार दिन दूने चढ़ते रहेंगे। एक तो आशा का भाव आपके अंदर लगा रहेगा, और जब उसकी पूर्ति नहीं होगी तब भारी दुख होगा। जब पूर्ति नहीं होगी तब इतना दुख होगा कि मानो लाखों बिच्छू ने एक साथ डंक मारा हो। बहुत भारी अपमान होगा, इतना बड़ा अपमान आपको लगेगा कि अब न किसी से कहते बनेगा, न किसी से सुनते बनेगा, किसी से शिकायत भी नहीं कर सकते। अपनी जांग उघार के अपनी कही न जाए, की चित जाने अपना की मेरो जन गाय। अपनी जांग उघार के अपनी कही नहीं जाए। एक लगबड़ स्त्री थी बदचलन, वो अपने यार दोस्त से फंसी थी। एक दिन वहां पर लेट पहुंची तो उसने गर्म चिमटा उसकी जंगा में मार दिया, खाल उधर गई। अब क्या है, अब तो लंगड़ा के चल रही है। घर में उसका पति पूछ रहा है क्या बात है, लंगड़ा क्या चल रही है, क्या करूं दर्द हो रहा है। वो ये नहीं बता रही कब लगवाड़ ने गर्म चिमटा मार दिया। अब तो लंगड़ा की चल रही है, अपनी जांग उघार के अपनी कहीं न जाए, की चित जाने अपना की मेरो जन गाए। क्या तो अपना चित जानता है और क्या वो जानता है जिसने वो गर्म चिमटा मारा था, तीसरा और कौन जानेगा। जब वो पक गया, जब ज्यादा परेशानी हुई, अस्पताल ले गए, काल उधर डॉक्टर को देखा, अब पूरी जांग उघार के देखनी पड़ी। तब उसका पति कहता है कि सही बताइए क्या हुआ, तब भी नहीं बता रही। और जब ज्यादा विशेष दुख आया और तब उसने पूरी बात बताई। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि गुप्त रोग को कोई कितना भी छिपावे, कहाँ तो छिपाएगा, एक दिन तो उसे प्रकट करना पड़ेगा। इसी प्रकार से बद पहलों का जितना भी विकार है एक न एक दिन तो बाहर आ ही जाएगा। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं अपनी जांग उघार के अपनी कहीं न जाए। अब जो पत्थर पूजते रहते हैं और इन्हें को प्राप्ति इस ब्रह्म परमात्मा की होती नहीं, और उनसे को भैया हो गई तो बड़े हाथ उठा कहते हाँ हो गई। अब ये कैसे कहेंगे नहीं हुई, अपनी जांग उघार अपनी कहीं न जाए। अब समय पूरा बीत गया, अब ये कहते हैं इस ब्रह्म परमात्मा नहीं मिला तो उनकी तौहीनी है, समाज में बेइज्जती है ना, उनकी माननी झूठी ठहरती है। तो झूठ बोलते हैं और कहते हैं हाँ भैया मिल गया, तो अपनी जांग उघार के अपनी कहीं न जाए, कि चित जाने अपना। और वो अपने चित्त में खूब जान रहे हैं कि इस ब्रह्म परमात्मा नहीं मिला, कि मेरो जन गाय। सदगुरुदेव जी कहते हैं और क्या वो गाने वाला बताने वाला जा रहा है कि हाँ इस परमात्मा नहीं मिला। तो बंदी छोर सदगुरुदेव जी कहते हैं कि आज यदि आप अपना सुधार कर लोगे, आज यदि आप भ्रम भूल कल्पना से निकल जाओगे, आज यदि देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना से न्यारे हो जाओगे, आज यदि आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जात वर्ण के चक्कर से न्यारे हो जाओगे, तो आपके अंदर की हृदय की कालमा मिटेगी और किसी उपाय यत्न से मिटने वाली नहीं है। इसलिए जल्दी से जल्दी इस भ्रम को दूर करो, जल्दी से जल्दी विषय वासनाओं को मिटाओ, जल्दी से जल्दी काम क्रोध लोभ मोह में विजय प्राप्त करो, जल्दी से जल्दी आपस में मेल बढ़ाओ और एक दूसरे का खाना, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे की तरफ से हाथ लगा के बात करना, एक दूसरे के मुंह में मुंह लगा करके बात करना, ये बहुत गंदी आदत है, ये पशुओं की आदत है। कोई तो खाते जाते हैं और दूसरे की थाली की तरफ आंख चलाते जाते हैं, कोई तो एकदम बात करते जाते हैं, उनके मुख से थूक भी उछट जाता है, दूसरे का भोजन बिगड़ जाता है। कभी कभी तो बात करते समय दूसरे का मुख का थूक और अपने भी मुख पे आ जाता है। उनसे मने करो तो वो चिढ़ जाते हैं, क्योंकि उनकी आदत ही ऐसी गंदी बन चुकी है कि वो अपना सुधार नहीं करना चाहते। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस आदत को छोड़ना चाहिए। किसी से बात करनी है तो एक हाथ फैसला होना चाहिए। यदि भोजन करना है तो भोजन पे भी एक हाथ के फैसला से ही बैठना चाहिए। एक हाथ के फासले से यदि हम बैठेंगे तो अच्छे रहेंगे। एक हाथ के फासले से बैठने से ही ठीक रहता है। जो फासले से बैठते हैं और उनका थूक उधर नहीं आता है और उनका भोजन भी उछट के नहीं गिरता है। यदि नजदीक बैठने से कभी कभी यदि कौर भी हाथ से छूट गया तो सारे छींटे दूसरे के भोजन में गिर जाते हैं, और कभी कभी मुख में ठसा आ गया तो सारा भोजन दूसरे का बिगड़ जाता है, अपना भी बिगड़ जाता है। इसलिए हमें फासले से बैठना चाहिए।
दूरी से बैठना चाहिए। जगह ना हो तभी ऐसे हिसाब से खाना चाहिए कि अपना झूठन किसी दूसरे की थाली में न गिरे और दूसरे का झूठन हमारी थाली में न गिरे, और अपने भोजन पर ही नजर रहना चाहिए। इधर उधर नेत्र चलाते हुए बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने मुख का थूक भी और दूसरे के भोजन में गिर सकता है। इसलिए कहीं भी खड़ा होना हो, कहीं भी बैठना हो, भोजन पाना हो, पानी पीना हो, तो फासले से ही रहना चाहिए, थोड़ी दूरी बना करके ही रहना चाहिए। तो सदबुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि लोग फासले से बैठते नहीं और एक दूसरे को ज्ञान भी बताने लगते हैं, मुंह में मुंह दे करके बात करते हैं। कई कई भोजन पाते तो पैर से पैर बुन के चिपके रहते हैं। ऐसी ऐसी आदत लोगों की बन जाती है। कोई कोई बात करते हैं तो बिना हाथ छुआए बात नहीं कर सकते, कोई पीठ में हाथ कर देंगे, कोई आंख में हाथ कर देंगे, कोई पेट में हाथ लगा देंगे, कोई बाएं में हाथ लगा देंगे। ऐसी आदतें लोगों की गंदी बन जाती है कि अब सुधरना भी बहुत कठिन पड़ जाता है। तो बंदी चोर सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि हे भाई ज्ञानी हो, विद्वान हो, ये भी अपना सुधार करो और खान पान का भी सुधार करो। एक दूसरे का झूठा मत खाओ। यदि एक दूसरे के झूठे खाओगे तो आपका रोग उसके जाएगा, उसका रोग आपके आएगा, है ना। और मुंह में छाले भी पड़ेंगे, किसी किसी के मुख में छाले ज्यादा पड़ते हैं। जी झूठन खाने वाले के मुख में छाले ज्यादा पड़ जाते हैं जीभ में। इसलिए झूठन खाने से बचना चाहिए, झूठन से दूर रहना चाहिए। कोई कोई तो बहुत शान समझते हैं कि हम में कितना प्रेम है, वो उसके मुख में खोर दे देगा, वो उसके मुख में खोर देगा, एक ही कटोरी में बोर बोरी करके खाते रहते हैं। ये पशु वृत्ति है, ये मनुष्य वृत्ति नहीं। दूसरा जन्म उसका पशु का होगा। हाँ, अज्ञानता में कभी खा लिया हो, ऐसा हो गया हो तो उसकी तो कोई बात नहीं। यदि जानबूझ करके यदि कोई ऐसा करेगा तो समझ लो कि उसकी बहुत बड़ी भूल है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और कोई संत गुरुजन इस भूल को बता दें तो उसे तुरंत सुधारना चाहिए। कोई कोई तो ये समझते हैं कि एक दूसरे खा लो तो यही प्रेम बहुत बढ़िया है, तब मानवता है, वो मनुष्य है। और जो नहीं खाते हैं तो वो कहते हैं अरे ये हमसे द्वेष मानते हैं। ऐसी बात नहीं भैया, ये बिल्कुल गलत है। इस भावना को बिल्कुल मिटा देना चाहिए। एक गिलास से सबको पानी नहीं पीना चाहिए। यदि पीना हो तो मांझ करके ही पीना चाहिए। मुख में मुख दे करके एक ही गिलास से सब पानी पी लेते हैं, या ऊपर से डाल डाल के एक ही गिलास से सारे पानी पी लेते हैं। ये बहुत गंदी आदत है। इस गंदी आदत को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहिए। कोई कोई बर्फ खाते हैं बाजारों में, मैंने देखे यार दोस्त बैठ जाते हैं, कुल्फी की बर्फ वो अपने मुख में चूस लेगा, वो और फिर उसको दे दे, वो भी चूस लेगा। कई जने उसको चूस चूस करके खाते रहते हैं। ये बहुत बढ़िया गंदी आदत है। और चाट पकौड़े भी बीच में रख लेते हैं, कचौड़ी समोसे भी बीच में रख लेते हैं, जलेबियां भी बीच में रख लेते हैं, और लड्डू बर्फी भी बीच में रख लेते हैं, और नमकीन भी बीच में रख लेते हैं, और उसमें से उठा उठा करके और झूठन उसको खाते रहते हैं। एकदम अघोर कुंड जैसा हो जाता है। तो इस आदत को बिल्कुल बदलना चाहिए। बहुत शुद्ध साफ अपनी आदत रखनी चाहिए। पार की संतों की शरण में लग करके पार की सदगुरु जो ज्ञान बताते हैं उसको धारण करना चाहिए। और नाम के पार की हो, काम के पार की ना हो तो वो भी सद शिक्षा नहीं दे सकते हैं। बहुत से लोग हैं पारखी हैं, बहुत उपदेश भी बोलते हैं, भक्तों के जहाँ जाते हैं और वो भी भोजन बना के बीच में रख लेते हैं और उसी झूठे हाथों में से निकाल निकाल करके खाते रहते हैं। उसी में से भक्त भी खाते रहते हैं। उनको पता ही नहीं कि झूठा क्या है और शुद्ध क्या है। शुद्धता का उनको बिल्कुल ज्ञान नहीं। तो धोखे में ही अपने पूरे समय को बिताते हैं और समय यूं ही निकाल देते हैं। और दूसरा यदि कोई समझावे तो उनको भी बहुत बुरा लगता है। ऐसा कहते हैं कि ये कल के साधु और हमको ज्ञान बताते हैं। सदबुदेव जी कहते हैं कि इसमें कल और परसों से लेना देना नहीं है। जिसके अंदर टकसार हो, जिसके अंदर ज्ञान बोध विचार हो, इसको शुद्धता का ध्यान दो, वही बड़ा है। जिसके अंदर शुद्धता है वही वास्तव में बड़ा है। जिसके अंदर शुद्धता नहीं है तो वो बड़ा होते हुए भी छोटा है। जिसके अंदर विवेक विचार नहीं है, जो उठना बैठना नहीं जानता, जो खाना पीना नहीं जानता, जो बोलना नहीं जानता, कैसे बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे पानी पीना चाहिए, कैसे भोजन करना चाहिए, ये शब्द बोलने के हैं कि नहीं, ऐसा जिसको ज्ञान नहीं तो समझ लो वो काय का साधु है। वो तो भेष को लजा रहा है, दूसरों को भटका रहा है, दूसरों को फंसा रहा है, देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना के नाम पर दूध घी को बर्बाद कर रहा है, मेढ़ा बकरों को और देवियों पर कटवा कटवा के मांस खा रहा है। कोई तो साधु भेष लेकर के शराब भी पी रहे हैं, कोई साधु भेष लेकर के मांस खा रहे हैं, कोई साधु भेष लेकर के गालियां दे रहे हैं, और कोई मुख में दिनों रात जर्दा को चबते रहते हैं, शराब पी पी करके उनके सीधे, कोई तो नंग धड़ंग होकर के दौड़ते रहते हैं। तो बंदिशो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों,
विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, आज सत्य न्याय निर्णय की बात को मान करके, अष्ट महासत्यों को धारण करके, 10 दोषों पर विजय प्राप्त करके अपने मन को निर्मल निराक कर लो, अपने मन की कालमा को बिल्कुल मिटा लो और शुद्ध साफ पवित्र भावना को बना लो। पार की संतों से शुद्ध उपदेश पवित्र सुन करके अपने हृदय को निर्मल करो। जब तक आप अपने हृदय को निर्मल नहीं करोगे और हृदय में आपकी कालिमा छाई रहेगी, तब तक आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। लकड़ी जब पूरी घुन गई और तब उसमें से कुछ बनवाओगे, कुछ भी नहीं बनेगा। लोहा पे पूरे पे जंग लग गई, आर पार दाग हो गए और तब यदि कुछ बनवाओगे तो बड़ी कठिनाई आएगी। इसी प्रकार सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब कपड़ा पल गया, रखे रखे सड़ गया, पैरोगे तो तुरंत फट जाएगा। न आपके काम कर रहा न दूसरे काम कर रहा। कोई चीज रखी हुई है, न आपके काम आई न दूसरे के काम में आई, ये तो बहुत बड़ी भूल है। जब अपने काम में लो, अपने काम में नहीं तो दूसरे काम में लो। यदि सड़ा करके हमने फेंक दी तो क्या फायदा निकला? तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये मनुष्य जन्म है। इस मनुष्य जन्म में आकर के और हृदय की कालमा को बिल्कुल निकालना चाहिए। जिसने अपने हृदय की कालमा निकाल दी, जिसने अपने मन के विकार जिसने मिटा लिए, जिसने ईश ब्रह्म परमात्मा की झूठी कल्पना तज दी, जिसने जड़ाध्यास को दूर कर दिया, जो संत गुरुजनों की सेवा करता है, जो साधु संतों की पूजा करता है, जो साधु संतों के चरणों में सिर झुकाता है, जो साधु संतों के उपदेश को सुन करके अपने हृदय की कालमा को मिटाता है, वास्तव में वो ही भक्त है। और जो जड़ मानंदी में मारा मारा ढूंढता रहता है, काशी मथुरा हरिद्वार में अपने समय को बर्बाद करता रहता है, नदी नालों में गोते लगाता रहता है और पत्थरों की मूर्ति पर ध्वजा नारियलों को चढ़ाता रहता है, प्रसाद चढ़ा चढ़ा करके वहां पर दंडवत प्रणाम करता रहता है, समझ लो उसके हृदय में कभी भी सुख शांति उसे नहीं मिल सकती और हृदय की कालमा नहीं छूट सकती। और जो साधु संतों के शरण में जा करके उनकी जो सेवा करता है, उनके उपदेश को सुनता है, उनके न्याय निर्णय की बात को मानता है, उनके उपदेश को अपने हृदय में बसाता है, अपने जीवन को बिल्कुल पवित्र कर लेता है, वास्तव में वही मनुष्य है। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, अपने आप को जानो और भ्रम भूल कल्पना को तज दो, अष्ट महासद्गुणों को अपने हृदय में धारण करो, तब आपके हृदय की कालमा मिट सकती है, वरना और कोई उपाय नहीं है। तो पारखी सदगुरुदेव श्री कवि साहब का यही कहना है कि आप अजर अमर अखंड हैं, नित्य स्वयं स्वरूप है, इसलिए शांति धारण करनी चाहिए, इसलिए शांति से काम लेना चाहिए, इसलिए विचार से काम लेना चाहिए और धैर्यता से काम लेना चाहिए। और जहाँ पापी पाखंडी लोग मिल जाए, दुराचारी लोग मिल जाए, लड़ने झगड़ने वाले लोग मिल जाए, सत्य बात को काटने वाले लोग मिल जाए और लड़ने के लिए ही तैयार खड़े हों, ऐसी जगह पर मौन होकर के और अपने रास्ता पर चलना चाहिए। वहां पर समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।